गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजनी और स्वागत है मेरे YouTube चैनल पूजा व्रत और आध्यात्मिकता में। वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के विषय पर चलते हैं। दोस्तों, कार्तवीर्यार्जुन हेहय वंश के राजा थे, जिनका उल्लेख महाभारत में भी है। वे प्राचीन माहिष्मती नगरी के राजा थे, जो अब मध्य प्रदेश का माहेश्वर नगर है। कार्तवीर्यार्जुन कृतवीर्य के पुत्र थे। उनकी माता का नाम पद्मिनी था। उन्हें सहस्त्रबाहु अर्जुन भी कहते हैं। मान्यता है कि सहस्त्रबाहु को 10 वरदान प्राप्त हैं और वो चक्रवर्ती सम्राट की उपाधि भी प्राप्त है। वो भगवान विष्णु के अवतार दत्तात्रेय के भक्त थे। माना जाता है कि कार्तवीर्यार्जुन की 1 सहस्त्र भुजाएं थी, जिनके कारण इन्हें सहस्रार्जुन भी कहते हैं। वे दत्तात्रेय के परम भक्त थे। माना जाता है कि कार्तवीर्यार्जुन विष्णु के सुदर्शन चक्र के अंश हैं, जिस वजह से वे गरु में लिप्त होने लगे कि उनकी वजह से ही भगवान विष्णु जी राक्षसों का संहार कर पा रहे हैं। जब भगवान विष्णु जी को यह बात पता चला तो वो अपने सुदर्शन चक्र को इंसान का रूप में जन्म लेने को आदेश दे दिया। जब कार्तवीर्यार्जुन, जो पृथ्वी पर एक मानव के रूप में पैदा हुए, उनके हाथ नहीं थे। बिना बाजुओं के वे जन्मे। वे दत्तात्रेय की पूजा करते हैं और 1 सहस्त्र हाथ पाते हैं। इसी कारण उन्हें सहस्त्रबाहु के नाम से भी जाना जाता है। इतना ही नहीं, कार्तवीर्यार्जुन को और उपहार भी मिला कि वे किसी और के हाथों से नहीं, बल्कि श्री हरि के हाथों से ही मृत्यु प्राप्त करे। पौराणिक ज्ञान के अनुसार भगवान विष्णु के अत्यंत तेजस्वी सुदर्शन चक्र के अवतार और हेहय वंशी के राजा कार्तवीर्यार्जुन को 1000 भुजाएं होने के कारण सहस्रार्जुन भी कहा जाता है। मान्यता है कि कार्तवीर्यार्जुन इतना शक्तिशाली है कि वह एक युद्ध में अपने बहादुर रावण असुर को पकड़ ले आता है और उसे अपने राज्य में ले जाता है और फिर पुलस्त्य महर्षि के अनुरोध सुनता है और उसे छोड़ देता है। दोस्तों, एक बार रावण और कार्तवीर्यार्जुन जो हराने की इच्छा से उनके नगर गया। नर्मदा नदी के किनारे रावण ने भगवान शिव का पूजन करने का विचार किया। जहां रावण पूजा कर रहा था, वहां से थोड़ी दूर कार्तवीर्यार्जुन अपनी पत्नियों के संग जल क्रीड़ा में मग्न थे। कार्तवीर्यार्जुन ने खेल में अपनी 1000 भुजाओं से नर्मदा नदी का प्रवाह रोक दिया। रावण ने ये देख क्रोधित हो गया। उसने सहस्त्रबाहु अर्जुन को युद्ध लिए ललकारा और नर्मदा नदी तट पर रावण और कार्तवीर्यार्जुन में भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध के अंत में कार्तवीर्यार्जुन ने रावण को बंदी बना लिया। रावण के पितामह पुलस्त्य मुनि को जब पता चला तो वे कार्तवीर्यार्जुन से रावण को छोड़ने के लिए निवेदन किया। फिर कार्तवीर्यार्जुन रावण को छोड़ उससे मित्रता की। दोस्तों, मान्यता है कि परशुराम ने अकेले ही कार्तवीर्यार्जुन की सेना का सफाया कर दिया। अंत में जब कार्तवीर्यार्जुन परशुराम से युद्ध करने के लिए आए थे, तब परशुराम ने कार्तवीर्यार्जुन की भुजाओं को अपने फरसे से ही काट दिया और सहस्त्रबाहु अर्जुन का वध कर दिया। प्रतिशोध लेने के लिए कार्तवीर्यार्जुन के पुत्रों ने बाद में ऋषि जमदग्नि का वध कर दिया। अपने निर्दोष पिता की हत्या से क्रोधित हो परशुराम ने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दिया था। दोस्तों, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को सहस्त्रबाहु अर्जुन की जयंती बनाई जाती है। भागवत महापुराण में भी भगवान विष्णु व लक्ष्मी द्वारा सहस्त्रबाहु महाराज की जन्म कथा का वर्णन है। कार्तवीर्यार्जुन मंत्र कुछ इस प्रकार है। ओम कार्तवीर्यार्जुनो नमः। राजा बाहु सहस्रवान तस्य स्मरण मात्रेणे गतम नश्चंच लभ्यते। यदि घर की कोई वस्तु खो जाती है, यदि घर का कोई व्यक्ति किसी को बताए बिना चला जाता है, अगर पति और पत्नी के बीच मन की शांति की कमी है, एक ही मंत्र लगातार जपने या सुनने मात्र वापस पा लिया जाएगा। सुबह सुबह स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर पूरे मनोयोग से इस मंत्र का पाठ करना चाहिए। विद्वानों के अनुसार कार्तवीर्यार्जुन के मंत्र के पठन से चाहे वे पैसा हो, मन की शांति हो या जो लोग किसी भी कारणवश घर छोड़ चुके हैं,
उन्हें निश्चित रूप से पूरी समस्या का समाधान मिलता है। इस प्रयोग से साधक गत नष्ट धन की प्राप्ति, प्रत्येक अभिलाषा की प्राप्ति में भी सफल हो सकता है। दोस्तों, यह थी मेरी छोटी सी प्रयास इस विषय पर। एक नए विषय के साथ फिर आपके सामने हाजिर होंगी जल्द। आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह विषय पसंद आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद और नमस्कार।